दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे ऋग्वेद के बारे में। अभी हम लोग देख रहे हैं ईसा पूर्व और ईसवी। ईसा पूर्व और ईसवी आप लोग देखिए, ईसा पूर्व को कहा जाता है बीसी बिफोर क्राइस्ट और ईसवी को कहा जाता है एडी यानी एनो डोमिनी। एनो डोमिनी को ईसवी कहा जाता है। देखिए जो आधुनिक कैलेंडर है जिसका इस्तेमाल हम लोग तारीख देखने के लिए किया करते हैं उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है या ईसाई कैलेंडर भी कहा जाता है, जिसको जूलियन कैलेंडर भी कहा जाता है। देखिए अलग अलग धर्मों का अपना एक कैलेंडर होता है, हिंदू कैलेंडर, मुस्लिम कैलेंडर, पारसी, ईसाई, हर धर्म का जो कैलेंडर हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो ईसाई कैलेंडर भी कहलाता है। यहाँ पर दो टर्म बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एक टर्म है एडी यानी एनो डोमिनी और एक टर्म जो है वो है बीसी। आप यहाँ देख सकते हैं बीसी बिफोर क्राइस्ट। देखिए ईसा मसीह का जो जन्म है उसके पहले का कोई घटना है तो उसको हम लोग काउंट करेंगे बीसी में। जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, मतलब 563 बीसी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और मृत्यु 483 वर्ष पहले हुआ था जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ठीक है, अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म और 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुआ था। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, बहुत ही आसान है। अब एडी का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है कि एडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी और ये एक्चुअली में लैटिन भाषा का शब्द है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये नॉर्मल अंग्रेजी नहीं है, लैटिन भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ठीक है, एक्चुअली में एडी उसके बाद यानी कि ईसा मसीह के बर्थ के बाद का जो समय है उसको काउंट करने के लिए यूज़ में आता है। दोस्तों कैलेंडर को समझने के बाद अब हम लोग आगे बात करते हैं ऋग्वेद के कुछ बचे हुए पाठ का। कुछ ऋग्वेद का कुछ हिस्सा बच गया था चूँकि हम लोग लूसेंट पुस्तक देख रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं वामनावतार। भगवान विष्णु का एक अवतार है वामन अवतार यानी कि बौना अवतार है भगवान विष्णु का वामन अवतार। वहाँ पर 3 पदों का मतलब उससे जुड़ा हुआ, उनके जो अवतार है उससे जुड़ा हुआ 3 पदों का वर्णन का सबसे प्राचीनतम स्रोत कौन है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद। चलिए आगे बात करते हैं। ऋग्वेद में 250 जो ऋचाएँ हैं वो इंद्र के लिए है, इसके अलावा 200 ऋचाएँ जो है अग्नि के लिए है। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं जबकि अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं 250 और अग्नि के लिए जो ऋचाएँ हैं वो हैं 200। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बात करते हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में ऋग्वेद के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है? यानी कि कहने का मतलब आप लोग समझिए, वैदिक जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास जिसको हम मोटे तौर पे कह सकते हैं, उसका अगर आपको जानकारी हासिल करना है तो उसका सबसे अच्छा स्रोत है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद किसका नंबर आता है? तो वो है शतपथ ब्राह्मण का। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं यजुर्वेद। हमने ऋग्वेद को पूरा देख लिया है, अब हम लोग यजुर्वेद की बात करते हैं। यजुर्वेद में देखिए, यजुर्वेद से जुड़ा हुआ जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखिए। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों और विधि विधानों का संकलन है, यानी ये यज्ञ से जुड़ा हुआ ये पुस्तक है। आप कह सकते हैं य से यजुर्वेद और य से यज्ञ। ये एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। और एक चीज़ और, इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो अध्वर्यु कहा जाता है इसके पाठकर्ता को। तो यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा बलि के समय और मंत्रों के समय जो नियम होता है उसका भी वर्णन यहाँ पर किया गया है। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं सामवेद का। सामवेद से जो जुड़ा हुआ टॉपिक है, क्वेश्चन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सामवेद का हम लोग बात करते हैं। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। अब देखिए कई जगह पर ऐसा वर्णन है कि जो भारतीय संगीत है, आज का भारतीय संगीत है, उसका जनक सामवेद ही है। सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाव का मतलब मंत्र होता है, ये भी आप लोग जान लीजिए। उन मंत्रों का संकलन है जो गाना के रूप में जिसको गाया जाता था यज्ञों के अवसर पर, और उसी को या उसका मतलब यहाँ पर वर्णन है। और एक चीज़ और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है उद्रात्री कहा जाता था सामवेद के पाठकर्ता को। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं।
अब आगे हैं दोस्तों कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो भारतीय संगीत का जो जनक है वो सामवेद को ही कहा जाता है। आप लोग इसको भी जरूर से जरूर याद रखेंगे। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। देखिए, ऋग्वेद में ऐतिहासिक घटना का वर्णन मिलता है, लेकिन यजुर्वेद और सामवेद में ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बात करते हैं अथर्ववेद के बारे में। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर पुराण और उससे संबंधित वंश। विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन और वायु पुराण गुप्त वंश। अब आप कहिएगा कि इसको याद कैसे किया जाए। देखिए, विष्णु पुराण मौर्य वंश कैसे याद करें। मौर्य वंश में कौन थे। मौर्य वंश में एक जो मंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के, वो थे चाणक्य। उनका एक और नाम था कौटिल्य। उनका एक और नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, विष्णु नाम पकड़िए, विष्णुगुप्त, उसी से हुआ विष्णु पुराण मौर्य वंश। चलिए अगला बात करते हैं आंध्र सातवाहन। आंध्र प्रदेश क्या समुद्री तट पर है। बिल्कुल समुद्री तट पर है और समुद्री तट पर मछली मिलता है, तो मत्स्य पुराण। और जो बच गया गुप्त वंश, गुप्त वंश में वायु पुराण। चलिए अब आगे बात करते हैं अथर्ववेद में। अथर्ववेद का रचनाकार कौन है। तो सबसे पहले इसको याद कीजिए, अथर्वा ऋषि। कुल कितने मंत्र हैं 731 और पद कितने हैं लगभग 6000। इसके अलावा जो सबसे खास बात है अथर्ववेद का, इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। ये सवाल पूछ देगा कि किस वेद के कुछ मंत्र ऋग्वेद से भी ज़्यादा पुराना है, तो अथर्ववेद। इसके बाद कन्याओं के जन्म की निंदा किस वेद में की जाती है, तो अथर्ववेद में। आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कन्याओं के जन्म की निंदा अथर्ववेद में। चलिए आगे बात करते हैं, जो खास बात है, सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण कहाँ मिलता है। जो आज भी मनुष्य के विचार में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है या तरह तरह का और भी जो नकारात्मक तथ्य हैं, इसका वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। यानी कि आम जनजीवन की भी जानकारी अथर्ववेद में पाया जाता है। चलिए अब कुछ आगे हम लोग बात करते हैं और आगे और हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टर्म हैं, कौन कौन से ऐसे शब्दावली हैं जिनका वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। चूँकि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे कि पूछ देगा गृह निर्माण यानी घर बनाने का कला किस वेद में है, तो अथर्ववेद। कृषि का उन्नति, कृषि से जुड़ा हुआ विस्तार से विवरण अथर्ववेद में। व्यापार, व्यापारिक मार्गों का खोज, रोग निवारण, इवन आयुर्वेद, राजा का चुनाव, विवाह, प्रणय गीत, यानी बहुत से वनस्पतियों और औषधियों का वर्णन, वशीकरण, साप, प्रायश्चित। तो ऐसे ऐसे जो टर्म है आपको याद रखना होगा। मातृभूमि, महात्म्य, ऐसे जो टर्म है इनका वर्णन कहाँ पर है, ऐसे जो शब्द है इनका वर्णन अथर्ववेद में दिया गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से टर्म है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। गृह निर्माण, घर का निर्माण करना, कृषि का उन्नति, व्यापारिक मार्गों का खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा की भक्ति करना, राजा को चुनाव, वनस्पतियाँ, आयुर्वेद, सांप यानी सांप देना, श्राप देना जिसको सांप यहाँ लिखा हुआ है, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, ऐसे शब्दों का वर्णन किस वेद में है, तो अथर्ववेद में। जादू टोना का वर्णन कहाँ है, अथर्ववेद में। चलिए अब आगे बात करते हैं कुरु। कुरु का भी यहाँ वर्णन है। देखिए, कुरु एक वंश भी है और कुरु एक क्षेत्र भी था यानी प्राचीन भारत में। मेनली उत्तर वैदिक काल में कुरुक्षेत्र का वर्णन मिलता है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली के आसपास। यहाँ देखिए अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। तो कुरुओं के राजा कौन थे, परीक्षित। ये भी सवाल पूछ देगा कि परीक्षित किस वंश के राजा थे, तो कुरु वंश के राजा थे। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। देखिए, कुरु एक क्षेत्र भी था जो दिल्ली के आसपास का अभी का लोकेशन है और कुरु वंश भी था। चलिए आगे बात करते हैं। एक सवाल पूछता है प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहा जाता है। प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा सभा और समिति। आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, सभा और समिति। आगे दोस्तों कुछ हम लोग बात करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। चलिए तो हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन है, ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद कौन है, अथर्ववेद। आगे बात करते हैं वेदांग। वेदांग क्या है और वेदांगों की संख्या कितनी है। वेदांगों की संख्या है 6 और वेदांग होता क्या है, तो देखिए वेदों को भली भांति से समझने के लिए वेदांगों का रचना हुआ है और वेदांगों की संख्या है 6। कौन कौन से 6 वेदांग है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। इसको तो भाई रटना पड़ेगा, फिर से आप लोग सुन लीजिए। वेदांगों की संख्या है 6। पहला है शिक्षा यानी एजुकेशन, दूसरा है ज्योतिष, तीसरा है कल्प, चौथा है व्याकरण, पांचवा है निरुक्त और छठा है छंद। तो 6 है वेदांग, क्योंकि वेदांगों के माध्यम से ही आप वेदों को अच्छा से समझ सकते हैं। यानी अगर आपको इंटरेस्ट है कि हम वेदों को समझें तो उसके पहले आपको वेदांगों का अच्छा से अध्ययन करना पड़ेगा, जिनकी संख्या 6 है। चलिए आगे बात करते हैं।
भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहाँ से मिलता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्वेश्चन है। भारतीय ऐतिहासिक कथाएं, जो प्राचीन काल की भारतीय कथाएं हैं, उनका सबसे अच्छा क्रमबद्ध यानी एकदम पैटर्न वाइज सबसे अच्छा विवरण कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर होगा पुराण। चलिए, पुराण। पुराणों के रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है? तो देखिए, ध्यान दीजिए, पुराणों के रचनाकार हैं लोमहर्ष। लोमहर्ष के बारे में अगर बात किया जाए, इनके पुत्र कौन थे? उग्रश्रवा। लोमहर्ष के पुत्र कौन है? लोमहर्ष के पुत्र उग्रश्रवा। चलिए आगे बात करते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अब देखिए, इसके अलावा 5 और पुराणों का जिक्र किया गया है जहां पर राजाओं की वंशावली पाई जाती है। यानी कि 5 ही ऐसे पुराण हैं 18 पुराण में से जहां पर राजाओं की वंशावली का वर्णन किया गया है, जैसे कि मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। चलिए आगे बात करते हैं, पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक कौन है? पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मत्स्य पुराण है। चलिए इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, अधिकतर जो पुराण है वो संस्कृत श्लोक में लिखा गया है, यानी संस्कृत का श्लोक के रूप में मैक्सिमम जो पुराण है 18 में से अधिकतर को लिखा गया है। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। देखिए आप लोग गौर कीजिए, इस बात को समझिए, स्त्रियों को और शूद्रों को वेद पढ़ने का अनुमति नहीं था। क्वेश्चन पूछेगा कि क्या स्त्रियों को और शूद्रों को वेद पढ़ने का अनुमति था? तो बिल्कुल ही नहीं था, लेकिन पुराण पढ़ने का अनुमति था। यानी कि स्त्रियां और शूद्र भी पुराण पढ़ सकते थे, सुन सकते थे। और ख़ास बात, पुराणों का पाठ कौन करते थे, कहाँ होता था? तो पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।